दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं नॉलेज अप टू डेट चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको लोको पायलट की डेस्क पे लगे उपकरण और उसका काम बताऊंगा। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकॉन को अवश्य दबाइएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए देखते हैं वीडियो। तो आइए देखते हैं लोको पायलट की डेस्क पर क्या क्या लगा है और उसका काम क्या क्या है। तो यहाँ पर सबसे लेफ्ट साइड में एमआर और एफपी का जो है वो गेज लगा हुआ है। एक तरफ एमआर की सुई है जो एमआर का प्रेशर बताती है और ये वाली जो है वो एफपी यानी कि फीड पाइप का प्रेशर बताती है। जो अभी देख रहे हैं आप 6 केजी पे सेट है और एमआर जो होता है वो 8 से 9.5 केजी के बीच में चलता रहता है। उसके बाद में बीपी गेज है, 5 केजी पे सेट है क्योंकि बीपी प्रेशर 5 केजी का रहता है। इसमें एक ही सुई रहेगी। इधर एयर फ्लो इंडिकेटर है, इसमें दो सुई रहती है। जब भी हवा का लीकेज ज्यादा होता है तो ये एयर फ्लो इंडिकेटर, जैसा कि इसका नाम है एयर फ्लो इंडिकेटर, एयर के फ्लो को इंडिकेट करता है। इसमें एक सफेद सुई है और लाल सुई है। लाल सुई स्थिर रहती है, सफेद सुई चलती रहती है। वो लीकेज को बताती है। जितना ऊपर रीडिंग जाएगी उतने वैगन तक का लीकेज हो रहा है, इतना हैवी हो रहा है, कैसा हो रहा है, वो सब इस सुई से मालूम पड़ता है। जब ट्रेन पूरी तरह से चार्ज हो जाती है तो ये लाल सुई को हम सफेद सुई पे स्थिर कर देते हैं। लाल सुई को हाथ से ऑपरेट करते हैं, सफेद सुई अपने आप ऑपरेट होती है। उसके बाद में ब्रेक सिलेंडर गेज, इसमें भी दो सुई है, दोनों बोगी की एक एक सुई। यानी कि अगर कोई बोगी पहले से आइसोलेट की हुई, बोगी आइसोलेटिंग कॉक बंद है तो यहीं से कैप से मालूम पड़ जाएगा। उसकी जो ये नीडल है वो 0 पे रहेगी तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि ये बोगी आइसोलेट है। उसके बाद में यहाँ एमीटर वोल्ट मीटर लगे हुए हैं। तो ये ए का मतलब एमीटर है, यू का मतलब वोल्ट मीटर है, यू का मतलब वोल्ट मीटर, यू का मतलब वोल्ट मीटर है। तो ये जो एमीटर है वो ट्रैक्शन मोटर नंबर 3 का करंट बताता है। ये 0 है। इधर आने पर जब हम डायनामिक ब्रेकिंग लगाएंगे, रियोस्टेटिक ब्रेकिंग, तब इधर जाएगी सुई और जब ट्रैक्शन में ट्रेन चलेगी तो ऊपर जाएगी। उसके बाद में यू यानी कि वोल्ट मीटर जो है वो ट्रैक्शन मोटर नंबर 1 का वोल्टेज बताता है। ये ट्रैक्शन मोटर नंबर 2 का वोल्टेज बताता है। और ये UA1 है ऑक्सिलरी और आरनो का यानी कि OHE का वोल्टेज बताता है। आरनो ऑक्सिलरी का वोल्टेज और OHE का, ये इधर वाला जो है वो OHE, एक एक केवी का एक एक निशान है यहाँ पे। और इधर जो है ना निशान, ये 20-20 वोल्ट का एक एक निशान रहता है। तो इस प्रकार ये इसको मॉडिफाइड एमीटर वोल्टमीटर कनेक्शन है। 312 इसको बोलते हैं और 456 कैप 2 में जाएंगे। तो ये कैप 1 का व्यू है फिलहाल। उसके बाद में स्विचेज लगे हुए हैं, BL पैनल है, इसको BL स्विचेज बोलते हैं। और जब इस BL चाबी को लगाते हैं, ऑन करते हैं, ऑन पे ले जाते हैं, तभी ये BL स्विच हम ऑपरेट कर सकते हैं। BL DJ, BL RJ, DJ क्लोज करने का स्विच है। BL SN मल्टीपल लोको को, पेंटो को नीचे करने, ऊपर करने या VCB ओपन करने के भी काम आता है। BL PV आजकल नहीं पाया जाता है, ये वैक्यूम चलाने के काम आता था लेकिन आजकल नहीं होता है। उसके बाद में BLCP कंप्रेसर का स्विच है। BLCPD जब RGCP को बाईपास करके कंप्रेसर चलाना होता है तो BLCPD चलाते हैं। BLVMT ब्लोअरों का जो है ये स्विच है, MVMT1, MVMT2 और MVRH का। नीचे ये BLRA हीटर का है। BLRDJ एक एक्स्ट्रा स्पेयर में और दिया गया ताकि कभी ये खराब हो जाए तो इससे काम कर सकते हैं। BLZLF जो मार्कर लाइट होती है, ये BLLF को ऑन करते हैं तो सफेद मार्कर लाइट प्रकाशित होती है, जब BLZLF को ऑन करते हैं तो लाल मार्कर लाइट प्रकाशित हो जाती है। BLLM कॉरिडोर की लाइट के लिए, BLPRR पीछे की हेडलाइट के लिए, BLPRF फ्रंट की हेडलाइट के लिए, BLPRD डिमर के लिए, हेडलाइट को जब डिम करना होता है तो। उसके बाद में पायलट लैंप है। LS-RSA जब RSA ब्लॉक में कोई टेल फ्यूज मेल्ट हो जाता है तो प्रकाशित होता है। LSB
Q50 जब डी इनर्जाइज हो जाती है तो प्रकाशित हो जाता है, इनर्जाइज हो जाती है तो बुझ जाता है। LSP जब व्हील स्लिप आता है तो QD के द्वारा Q48 और Q40 के द्वारा LSP प्रकाशित होता है। LSDBR बैटरी को ऑन करते ही प्रकाशित होता है, और जब DBR वर्किंग में आ जाता है, MVRF चालू हो जाता है तो ये बुझ जाता है। LSDJ डीजे क्लोज होते ही बुझ जाता है, BL को अनलॉक करने पर प्रकाशित होता है। LSCHBA BL को अनलॉक करने पर प्रकाशित होता है जब आर्नो अपनी स्पीड पूरी पकड़ लेता है, QCVR इनर्जाइज होती है, बैटरी चार्जर काम करने का लग जाता है, तब LSCHBA बुझ जाता है। LSGR BL अनलॉक करने पर प्रकाशित होता है, और जब एक नॉच लेते हैं तो ये बुझ जाता है। LSSIT जब भी SI यूनिट के अंदर कोई खराबी होगी तो LSSIT लैंप प्रकाशित हो जाएगा। यहाँ पे ये SN9 है, ये SN9 के दो कॉक है जो लोको पायलट के MP के नीचे ही लगे रहते हैं। उसके बाद भी A9 है, A9 के भी दो कॉक, एक इनपुट एक आउटपुट, यहाँ भी एक इनपुट एक आउटपुट रहता है। यहाँ पे हॉर्न के कॉक है और एक वाइपर का कॉक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो हॉर्न के कॉक रहते हैं और एक वाइपर का, ये अकेला जो है वाइपर का कॉक है, ये दोनों हॉर्न के कॉक है। अगर कोई हॉर्न दबा रह जाए, लीकेज करने लग जाए, तो यहाँ से हम कॉक को बंद कर सकते हैं ताकि हवा का लीकेज रुक जाए। वाइपर नहीं चलाना है तो इस कॉक को बंद कर देंगे। यहाँ पे एक बड़ा कॉक दिखेगा, वो है BP चार्जिंग कॉक। कई लोगों में ये न्यूमेटिक पैनल पे भी लगा रहता है, लेकिन अधिकतर ये कैब 1 में A9 SN9 के कॉक के पास ही लगा रहता है। यहाँ पे MP, जैसे कि मैंने MP की कुल पोजीशन बताई थी कि टोटल 8 पोजीशन होती है, तो ये देखो, ये 0 1 2 3 ये 4 ट्रैक्शन में है, और इधर ये 4 जो है वो ब्रेकिंग में है। 1 2 3 4 ये ब्रेकिंग की, P N और प्लस ये ब्रेकिंग की पोजीशन, ये ब्रेकिंग लिखा हुआ है, और इधर ये ट्रैक्शन पोजीशन। MP की 0 जो पोजीशन है वो ट्रैक्शन की पोजीशन कहलाती है। यहाँ पे ये हॉर्न दिख रहे हैं आपको, हॉर्न के जो हैंडल है एक LT और एक ST का होता है। उसके बाद में MPJ रिवर्सर है, फॉरवर्ड रिवर्स और नॉर्मल, ये 0 पे हैंडल को निकाला और डाला जा सकता है। ये MPS है, शंटिंग करने के काम आता है। इसकी टोटल 4 पोजीशन होती है, 1 2 3 4, और 0 पे जो है वो सभी शंटिंग कॉन्टेक्टर ओपन हो जाते हैं। टोटल तो 5 पोजीशन हो जाती है। ZBT चाबी है, 0 पे चाबी को डाला और निकाला जा सकता है, 1 पे पीछे वाला पेंटो रेज होगा, 2 पे आगे वाला पेंटो रेज होगा। एट ए टाइम एक ही पेंटो हम उठा पाएंगे। ये नॉच रिपीटर यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे नॉच रिपीटर वो डिजिटल भी हो सकता है और वो एनालॉग टाइप का, यानी कि जो सुई चलती है उस टाइप का भी हो सकता है। BPP, BPR और BPT ये वहीं पे डैश पे साइड में लगे रहते हैं बटन। BPP प्रोग्रेशन के लिए, BPR रिग्रेशन के लिए, और BPT टेस्ट लैंप है, यानी कि पायलट लैंप को टेस्ट करने के लिए लगा होता है। तो इस प्रकार लोको पायलट की डैश पे ये सारे चीजें जो है वो लगी रहती है। और इसका मैंने उपकरणों का थोड़ा थोड़ा काम भी बता दिया साथ में, ताकि एकदम थोड़ा आइडिया आ जावे कि क्या काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना इसमें बहुत है, वैसे अलग अलग वीडियो में और भी बताया हुआ है। ठीक है, धन्यवाद।